Today, we are going to interview a much celebrated lawyer of Patna Civil Court and High Court. He has fought cases for the biggies of Indian political arena. He has fought recently. He got the bail for Prashant Kishore, the Jan Suraj founder. कोर्ट बहस हुई और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर। सारे लोग जरा एक बार आइए। And not only this, his career is basically filled with, and his career is earmarked with several prominent political cases of the politicians, prominent faces. और एक केस जो सबसे प्रोमिनेंट केस है मेरे लिहाज से, वो बॉम्ब ब्लास्ट का केस। People were suspecting that there might be some kind of bomb there. This bomb blast has taken place. You can see the smoke there. The people are running here and there. That bomb. 2013 में आप सब लोगों को याद होगा कि 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में, नरेंद्र मोदी उसमें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे बीजेपी के, और नरेंद्र मोदी एक ऐसे कल्ट फिगर के रूप में आ रहे थे कि वो इंडिया के इलेक्शन को स्वीप कर देंगे, इंडिया के पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको स्वीप कर देंगे। एक बड़ा ही उनकी लहर चल रही थी, बड़ी लंबी वाली। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया 2013 में हुंकार रैली में। नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे रोका गया, नरेंद्र मोदी नहीं रुके, बॉम्ब ब्लास्ट होता रहा। Hello my dear viewers, welcome to our YouTube channel of Chanakya CLAT classes, Chanakya Judicial Academy. Today we are going to interview a much celebrated lawyer of Patna Civil Court and High Court. He is none other than Advocate Sivanand Giri. He is also an executive member of District Bar Authority, and शिवानंद गिरी ने बहुत कम सालों में पटना सिविल कोर्ट में अपना लोहा मनवाया, एंड ही हैज फॉट केसेस फॉर द बिगीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एरेना. ही हैज फॉट रिसेंटली. ही गॉट द बेल फॉर प्रशांत किशोर, द जन स्वराज फाउंडर. एंड नॉट ओनली दिस, हिज करियर इज बेसिकली फिल्ड विद, एंड हिज करियर इज ईयरमार्क्ड विद several prominent political cases of the politicians, prominent faces, be it Digvijay Singh, who was the former Chief Minister of Madhya Pradesh for 10 years. Right now also he is a Rajya Sabha member from Congress and the General Secretary of AICC. He has fought the case for Pasupatinath Paras, former Union Minister, Central Minister and brother of Ram Vilas Paswan. He has fought the cases of Jitesh Dubey, who was a film producer. Right now he is no more. He was a film producer and he has produced several films. And in his films, Ravi Kishan, Rani Chatterjee, they were the actors. And he fought the case of Jitesh Dubey also, and he got relief. He got relief for him several times. So आज आप सब लोगों के सामने मैं एडवोकेट शिवानंद गिरी भाई साहब को लाया है ताकि आप इनके बारे में सीखें और समझें. और एक केस जो कि मैं बताना भूल गया था, जो सबसे प्रोमिनेंट केस है मेरे लिहाज से, वो बॉम्ब ब्लास्ट का केस है. 2013 में आप सब लोगों को याद होगा कि 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में, नरेंद्र मोदी उसमें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे बीजेपी के, और नरेंद्र मोदी एक ऐसे कल्ट फिगर के रूप में आ रहे थे कि वो इंडिया के इलेक्शन को स्वीप कर देंगे, इंडिया के पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको स्वीप कर देंगे। एक बड़ा ही उनकी लहर चल रही थी, बड़ी लंबी वाली। तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया 2013 में हुंकार रैली में।
नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे रोका गया, नरेंद्र मोदी नहीं रुके, बॉम्ब ब्लास्ट होता रहा। फिर इसके जस्ट ठीक 1 महीने पहले बोधगया में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और इन दोनों बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्होंने ही देखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। NIA के अगेंस्ट में इन्होंने केस लड़ा। ललन सिन्हा NIA के वकील थे और उनके अगेंस्ट में ये केस लड़े। तो इनका बेसिकली जो करियर है, इट्स फिल्ड विद एंड इट्स earmarked with, is highlighted with these biggest cases. So he is right in front of you. शिवानंद जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स, लॉ एस्पिरेंट्स, जजेस भी सुन रहे हैं आपको, और बहुत सारे लोग जिनको कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या फिर जो लॉ फील्ड से नहीं है लेकिन उनको लॉ के जो लेयर्स हैं वो समझना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है, तो उनको सबसे आपका फर्स्ट रिमार्क क्या होगा? आपको सुनने के पहले आप कैसे क्या बोलना चाहिएगा उनको? सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। वकालत एक अपने आप में बहुत ही पाइस प्रोफेशन है और कानून की जानकारी सभी को होना अनिवार्य है, ऐसा सरकार मानती है, संविधान मानती है। कानून की जानकारी के अभाव में अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि मुझे यह पता नहीं था कि फलाना काम नहीं करने से या फलाना काम करने से कोई अपराध हो जाता है। तो कानून की जानकारी होना सभी के लिए जरूरी है और कानून का प्रभाव सभी के ऊपर है। जन्म लेने के पहले और मरने के बाद भी कानून सब पर समान रूप से प्रभावी रहता है। जमीन हो, आसमान हो, समुद्र हो, जल थल नभ, सब जगह कानून अपना काम करता है। इसलिए सभी को कानून जानना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में। बिल्कुल शिवानंद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लॉ में हमारा मैक्सिम भी है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। वी मस्ट नो द लॉ ऑफ द लैंड। लेक्स लोकाई हम लोग को पता होना चाहिए। तो इस सीरीज में व्यूअर्स, क्योंकि इनका करियर तो बड़ा लंबा है, 22 साल 27-25 साल का करियर है, तो उतना करियर हम लोग एक वीडियो में तो इसको सब कुछ को नहीं टेक ओवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक इस सीरीज में जो इनके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, इस सीरीज का पहले वीडियो में हम लोग प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर के एक बहुत बड़ा वर्ग बिहार में बन रहा है जो कि उनको लाइक कर रहा है, उनके इनिशिएटिव को समर्थन मिल रहा है। अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अक्रॉस द कास्ट लाइंस, अक्रॉस द रिलीजियस वर्बेटिम, दे ऑल आर लाइकिंग द इनिशिएटिव ऑफ प्रशांत किशोर। उनके मुद्दे को लोग पसंद कर रहे हैं कि पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर के ऊपर जब केस हुआ तो इन्होंने ही उनका बेल सिक्योर किया, इन्होंने ही उनको रिलीफ दिलाया। तो सबसे पहले ये बताइए कि प्रशांत किशोर का केस आया कैसे आपके पास? वो इतने बड़े आदमी हैं, कैसे केस आया? मेरे सीनियर पटना हाई कोर्ट में हैं श्री यदुवंश गिरी, जो कि गवर्नर, बिहार के गवर्नर के एडवाइज़र भी रहे हैं। तो सबसे पहले वो जुड़े प्रशांत किशोर जी के साथ। मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी अच्छा लगता है प्रशांत किशोर जी की बातें, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। उन्हें प्रसन्नता हुई। इसी बीच BPSC का आंदोलन, स्टूडेंट्स आंदोलन गांधी मैदान में चलाए, जिसमें प्रशांत किशोर जी भी पार्टिसिपेट किए। इसी में ये हल्ला हंगामा हुआ, लाठी चलाए, थाना पुलिस ने लाठी चलाया, कई लोगों को अरेस्ट भी किया और FIR दर्ज हुआ। तो पहला जो FIR दर्ज हुआ तो उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई थी प्रशांत किशोर जी की, और अगले बार जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो रात में फिर लाठीबाजी हुई और अरेस्ट हो गए प्रशांत किशोर जी। वाईवी गिरी सर का मुझे फ़ोन आया कि अरेस्ट हो गए हैं, आप बेल पिटिशन तैयार करके रखिए और मैं भी प्रयास करूंगा आने के लिए, आप देख लीजिएगा, लेकिन मोरल सपोर्ट के लिए मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक जाम की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। तो इस बीच मैंने तैयार किया, उनके लीगल सेल के जो एडवोकेट्स थे मुझसे संपर्क किए। FIR की कॉपी मेरे पास नहीं थी, पुराना जो पहला FIR हुआ था वो कॉपी उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया, उसी के अनुसार मैंने बेल पिटिशन तैयार कर दिया। सब रेडी था,
और एक प्रशांत किशोर जी को पुलिस लेकर आई करीब 12 से 1 बजे के बीच में लाई। काफ़ी भीड़ थी कोर्ट में, उनके फॉलोअर्स बहुत भीड़ किए हुए थे, स्टूडेंट्स भी थे। जब पुटअप हुआ तो पता चला कि ये दूसरे FIR में, दूसरे केस में प्रशांत किशोर जी की अरेस्टिंग हुई है। तो हम लोग सरप्राइज हो गए। कोर्ट को मैंने कहा कि भाई अभी तो तुरंत FIR ही आ रहा है, तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते, पहले इनको FIR भेजना था। और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जिस केस में 7 साल से नीचे का सजा का प्रोविजन है उसमें मैंडेटरी है थाना को बेल दे देना है। लेकिन इनके मामले में थाना ने, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। खैर वो एक पुलिस का क्या तरीका है सभी लोग जानते हैं। तो तुरंत मैंने कोर्ट से परमिशन लेकर उसी पिटीशन में सुधार करके केस नंबर बदला। थाना तो वही था, गांधी मैदान थाना, लेकिन केस नंबर मैंने चेंज किया। और कोर्ट बहस हुई, कोर्ट ने स्वीकार किया, बेल एक्सेप्ट किया, लेकिन 25,000 का अमाउंट का बेल बॉन्ड भरने का डायरेक्शन दिया और ये कंडीशन लगाया कि ये अंडरटेकिंग देंगे कि इन फ्यूचर वो इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। इसी बीच वाई गिरी सर आ गए, उन्होंने भी मूव किया, बताया कि ऐसा ऐसा बात है। बेल तो कोर्ट ने कहा कि हमने तो बेल दे दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहे कि नहीं, आपका बेल मैं ग्रांट स्वीकार तभी करूँगा जब ये कंडीशन हटाएंगे। इस पे थोड़ा विशेष रूप से बताइए कि प्रशांत किशोर, आप बात को समझिएगा कि इन्होंने ये बताया कि बेल मिल गया, ये प्रशांत किशोर ने बोला कि उसमें कंडीशंस अटैच्ड हैं, हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशन को हटाइए नहीं तो हमको जेल भेज दीजिए। ठीक है, तो इसमें बताइए। एग्जैक्टली वो अड़ गए, रिजिड हो गए कि नहीं मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन ये कंडीशन मुझे मंजूर नहीं है, अब मुझे अनकंडीशनल बेल चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कि मैं जब इतना बड़ा मैं हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो है, पुलिस दिन भर मुझे घुमाती रही, मुझे बताया नहीं गया कि किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है, और तो आम जनता के साथ पुलिस क्या किस प्रकार का बिहेव करती होगी। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि अनकंडीशनल मुझे बेल दिया जाए और ये कंडीशन को हटाया जाए। कोर्ट ने ओपन में कहा कि नहीं, जो मैंने एक बार बेल अलाउ कर दिया, जो कंडीशन दे दिया वो मैं नहीं बदल सकती। फिर जो भी हो, काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी लोग समझाने का प्रयास किए। इस बीच इनको फिर बेउर जेल ले जाने की तैयारी की जाने लगी, बेउर थाना इनको ले जाया गया। शाम तक फिर कोर्ट ने देखा कि कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है, तो कोर्ट ने उस कंडीशन को हटा दिया और अनकंडीशनल बेल मिला, और ये तब बेल बॉन्ड इनका बढ़ाया और ये फिर रिलीज हो गए। यही कहानी। अच्छा, तो ये बताइए फिर प्रशांत जी, आप तो मीडिया में भी छाए रहे, उस दिन आपके फोटोज हम लोगों ने देखा कि आप ANI को, इंडिया TV को, आज तक सबको आप इंटरव्यू दे रहे थे। एक लॉयर को जब इतना मीडिया कवरेज मिलता है, अटेंशन मिलता है, तो कैसा फील होता है? दिल की बात बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर होंगे, उनको लगेगा कि लॉ में भी हमको इस तरह का ग्लैमर मिल सकता है। बिल्कुल लॉ में बहुत ग्लैमर है, पद प्रतिष्ठा प्रशंसा बहुत है। जो अच्छे से अगर वकालत करेंगे तो इनका वैसे एडवोकेट्स का फ्यूचर ब्राइट है। केवल मेहनत करने की ज़रूरत है, लॉ पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, लॉ की समझ होनी चाहिए। और रही बात, जब अटेंशन मीडिया का रहता है तो नेचुरली अपने ब्रेन को काफ़ी ठंडा सोच, अपने दिमाग को काफ़ी शांत रखना पड़ता है कि मीडिया आपसे घुमाकर सवाल पूछेंगे। एक साथ जब 10 माइक आपके पास और 10 तरह के कैमरे आपके सामने लगे रहेंगे, कोई रिपोर्टर कुछ सवाल पूछेगा, दूसरा रिपोर्टर उसी समय कुछ दूसरा सवाल पूछेगा, आपको बहुत शांति से और धैर्य से आपको जवाब देना है। तो यही चीज़ है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, बहुत सारे चैनल का है, आप उसमें देखिए कि मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ। मैंने शांति से, एसेंशली मैंने सारे रिपोर्टर्स का उनके सवाल का जवाब दिया है, उन्हें संतुष्ट भी किया। अच्छा, ये बताइए कि फिर इस मामले में जब प्रशांत जी को रिलीफ मिल गया तो आपसे उनकी बात हुई? फोन पे तो जरूर बात हुई होगी। फिर बिल्कुल फिर वो अभी कुछ 10-15 दिन के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए और एक एडवोकेट्स की टीम वो तैयार करना चाहते थे। तो हम लोग सभी लोग गए, हमारे पटना सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी वकील गए, उनसे मिले, सारी बातें हुई। पर्सनली मुझे भी कहने का मौका मिला, तो मैंने उनसे कहा कि जो अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ पुलिस एक्ट है,
उसमें मामूली सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो अगर सरकार बनती है तो बिहार में जो लोकल लॉ है पुलिस का, उसमें एक बहुत कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है, अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो नहीं कर रही है। तो इस पर आप बनाएं। पुलिस अभी 100 BNS के सेक्शन 115 है, जिसमें अनावश्यक पुलिस अगर आपको गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, लपट थपड़ करती है, तो उन पर केस हो सकता है और उन पर उनको सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी है और कारावास भी है। तो वो कानून जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप कानून के जानकार हैं तो डायरेक्ट पुलिस से मत भिड़िए, आप अपना कलम चलाइए और दिमाग चलाइए। कोर्ट में उनके खिलाफ, हाई कोर्ट में एक अगर रिट लगा देंगे तो सस्पेंड, थाना का थाना सस्पेंड हो जाता है। ऐसा कई मामलों में हुआ है। तो डायरेक्ट पुलिस से मत भिड़िए, क्योंकि उसके पास हथियार होता है, आपके पास कलम होता है। तो आप अगर कहीं कोई गलती कुछ पुलिस कर रही है तो आप आराम से एविडेंस कलेक्ट करिए और कोर्ट में आइए। सिविल कोर्ट से तो बहुत रेमेडीज नहीं मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट रगड़ देगी पुलिस को। ऐसा कई मौके पर हाई कोर्ट ने किया। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है इस पर, कोर्ट वीडियोस जो चलता है उसमें आप लोग देखें भी। बिल्कुल जो गाली गलौज करता है, पुलिस लपट फपड़ करता है, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो हाई कोर्ट में ऐसा देखिएगा कि डीजीपी को भी बाहर खड़ा कर देते हैं, डीजीपी के ऊपर फाइल फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो पुलिस बहुत बार निरंकुश हो जाती है, उनको अपने राइट्स का, ड्यूटीज का कुछ एहसास ही नहीं होता। वो एक्सटेंड कर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, इंक्रोच कर जाते हैं, ठीक है। इस पे मैं और कहूँगा वो इसलिए हो जाता है कि पुलिस को लॉ की जानकारी नहीं होती है। चूंकि इंस्पेक्टर की बहाली जो होती है उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की जरूरत है, हाँ। LLB की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने मांग भी किया सोशल मीडिया के में, मैंने लिखा भी है कि अगर इंस्पेक्टर जो स्पेशल LLB जो किया हुआ हो, जो डिग्री हो, बैचलर डिग्री लॉ की हो, उसमें से अगर लिया जाए तो बिहेव, पुलिस का बिहेव बहुत बदल जाएगा और जनता को इससे सहूलियत मिलेगी, पब्लिक फ्रेंडली बनेगी, पीपल्स फ्रेंडली बनेगी। क्योंकि जो कानून को जानता है वही कानून से डरता है। जिसको कानून की जानकारी नहीं है उसको कानून से डर नहीं लगता है। जैसे एक बच्चे को सांप से डर नहीं लगता, लेकिन बड़े को लगता है, क्योंकि वो जानता है कि सांप काट भी सकता है, बच्चे को नहीं पता रहता। ये चीज पुलिस के साथ हुई। एक मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि बहुत थाने में आप ये देखिएगा, आपने भी देखा ही होगा, आपका इतना लंबा करियर है, कि थाने में बहुत सारे थाना प्रभारी या IO वगैरह जो SI वगैरह रैंक के होते हैं, वो लोग एक रजिस्टर रखते हैं, उसमें अपने टर्म्स में लिखे होते हैं, माथा फूट जाएगा तो ये सेक्शन लगा देना है, गोली चल जाएगा तो ये सेक्शन लगा देना है। उसको कोई बेयर एक्ट वो नहीं रखे हुए हैं, वो बेयर एक्ट पढ़ ही नहीं रहा, वो अपने भाषा में कुछ जो होता है, छीन लिया, चेन पकड़ लिया तो साड़ी खींच दिया, पल्लू वो इस तरह से लिखे हुए कि ये सेक्शन लगा देना है। तो लॉ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लॉ का जानना बहुत जरूरी है। हमारे जो अभी गिरीश जी बोल भी रहे थे कि पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं हुए, बहुत पहले का चला आ रहा है, उसी को लेकर के ब्रिटिशर्स काल से, अंग्रेज के काल से वो चला आ रहा है। और अभी बहुत सारे, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लॉज को रिपील किया, हटा दिया, रिडंडेंट कर दिया। लेकिन अब हमारा पूरा IPC बदल गया, हमारा CRPC बदल गया, हमारा एविडेंस लॉ बदल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों में पुलिस एक्ट में बदलाव नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, उसको भी जगह पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पुलिस एक्ट का जो है वो बरकरार है। और जबकि कितनी बार ये मुद्दा उठा, लॉ कमीशन ने इस मुद्दे को कितनी बार उठाया है। बिल्कुल। तो इन सब मुद्दों पे आज आप हमारे एडवोकेट शिवानंद गिरी जी से प्रशांत किशोर के केस के विभिन्न पहलुओं को आपने जाना है, समझा है। इससे आपको रूबरू कराने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है, पर्पस ये है कि आप लॉ की तरफ इंक्लाइन हो, वकालत की तरफ, लिटिगेशन की तरफ आप आए और समाज को एक नई दिशा दें, बेजुबान की आवाज बने, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, पंक्ति में आखिरी बंदा वो है, उसके लिए एक आवाज बने, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए एक आवाज बने। और आप अगर उनको न्याय दिलाएंगे तो उनका भविष्य जो है सुनहरा हो जाएगा और आगे आने वाला कल उनके जो बाल बच्चे हैं वो भी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है
कि अगर कोई एक केस हो जाता है वो परिवार इतना दब जाता है क्योंकि वो हैंड टू माउथ की स्थिति में है, और केस हो जाता है, वो एक्सपेंस, वो फ्रस्ट्रेशन, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इनकैपेसिटी इतना उसको ट्रॉमेटाइज कर देता है कि वो परिवार टूट जाता है। वो अगला जनरेशन पढ़ाई क्या करेगा उसी में खप जाता है, केस मुकदमा लड़ने में केस मुकदमा लड़ने में निकल जाता है। हम लोग शिवानंद गिरी जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दिग्विजय सिंह के केस के बारे में बात करेंगे और आप सब लोगों को रूबरू कराएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।